नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त बसंत ठाकुर। आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज 24। आपको बता देते हैं इस समय हम मौजूद हैं जेवर के हाईवे और हाईवे मसाला पर मौजूद है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत की एक समीक्षा बैठक है, मीटिंग की गई है। यहाँ पर जिले के जो पदाधिकारी वो पहुंचे, हमारे साथ जिला जो अध्यक्ष हैं इनके जो यूनियन के, वो हमारे साथ हैं। तलान जी, जरा उनसे जानकारी सर कि आज जो आपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है हमारे साथ में, जो आज जो मीटिंग रखी है, समीक्षा मीटिंग, क्या कुछ बोलेंगे इसके बारे में? देखिए, समीक्षा मीटिंग तो संगठन के विस्तार के लिए, दूसरा जो पूरे प्रदेश में किसान की अनदेखी जो हो रही है उसको लेकर ये यहाँ पर समीक्षा मीटिंग रखी गई है। हालांकि पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बहुत सारे संगठन हैं। महात्मा टिकैत के जाने के बाद बहुत सारे संगठनों की बाढ़ आई है और सभी किसानों के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने सारे संगठन होने के बावजूद भी किसान की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और वो सरकार भी कि जो किसान की समाधान के नाम पर सिंहासन तक पहुंची थी, उसको किसान की समस्याओं का संज्ञान नहीं है। आज ये मीटिंग भी इसीलिए बुलाई गई है कि सरकार को हम फिर से बताएं, ये कभी कालखंड था इस देश का जब कभी सरदार भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम फेंककर उस फरंगी सरकार के बहरे गूंगे कानों को खोलने की कोशिश करी थी। उनका प्रयास किसी की हत्या करना नहीं था, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि जहां पर एक लंबे समय तक पंजाब में खनौरी बॉर्डर से, शंभू बॉर्डर से 1 साल से ज़्यादा समय के बाद वहां पर आंदोलन चलाया गया और उसके बाद भी सरकारों ने संज्ञान नहीं लिया, और संज्ञान लिया तो वो संज्ञान इसी तरह का था कि जैसे जलियांवाले बाग में कभी डाय ने वो संज्ञान लिया था। ये स्वतंत्र भारत की जो विकृत तस्वीर है उस पर बड़ा अफसोस जाहिर करते हैं हम लोग। आज इसीलिए ये सब लोगों को बुलाया गया है। सरकार से हम फिर से गुहार लगाएं, और सरकार जिन वायदों के साथ सिंहासन तक पहुंची है, उन वायदों से आंशिक वायदे भी अगर पूरा करती है तो किसान की समस्याओं का समाधान होता है। इस सरकार से आप किन बातों को लेकर बात करना चाहते हैं? आखिर कोई मुद्दा क्या है जिनसे आप बात करना चाहेंगे सरकार से? देखिए, मुद्दा तो अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं तो यहाँ की ज़मीनों की बड़ी लूट है जी। जो किसान की ज़मीनों को ज़बरदस्ती लूटा जा रहा है, और किसान ने यहाँ पर कुछ घर बना भी लिए तो उन घरों को तोड़ा गया। लेकिन जो बाहर से घर बनाए थे जिन लोगों ने, उन घरों से हाथ नहीं लगाया। एक एक व्यक्ति ने 30-30 बीघा में घर बनाए, उनसे हाथ नहीं लगाया। मैं समझता हूं कि जिन घरों को तोड़ा गया था वो मूल किसान का घर था, और उनको तोड़कर उन बड़े लोगों को प्रशासन का कुछ संदेश था, और वो संदेश खराब किस्म का था। उसके बाद एक दिन भी वो घर नहीं तोड़े गए। दूसरा, जो जमीनों की लूट हो रही है, सरकार ने कहा था भूमि अधिग्रहण बिल 2013 एक्ट में ये बातें कही गई कि किसान की जमीन को जब दिया जाएगा तो उसको 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, 20% प्लाट दिया जाएगा। हम एक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने यहाँ पर प्लाट रोक दिया। एयरपोर्ट में जिस जमीनों को लिया गया वहाँ पर किसी किसान को प्लाट नहीं दिया जा रहा है। अभी हमने पीछे देखा था, यहाँ पे बहुत सारे मकानों को तोड़ा गया था। क्या जब वो मकान बनाए जा रहे थे तब क्या उस पर सरकार की नजर नहीं थी? क्यों नहीं दिखा सरकार को? आपने आंदोलन क्यों नहीं चलाया जो लोगों के वहाँ पे मकान तोड़ दिए गए? देखिए, इस विषय में सरकार, आज भी मकान बन रहे हैं, सरकार को दिखता है या नहीं दिखता ये पता नहीं, लेकिन प्रशासन यहीं पर रहता है और प्रशासन को ये दिखता है। प्रशासन ना तो सरकार को बताने का काम कर रहा है, और जब काम करता है तो वो सिर्फ एक संदेश देता है कि हम घर तोड़ रहे हैं, और उस घर तोड़ने के माध्यम से संदेश देने के बाद हमने ये बात रखी थी कि उनका पूरी तरह से सफाया उन्मूलन करना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने एक दिन ये संदेश दिया कि हम घर तोड़ रहे हैं, और उसके एवज में उनको फिर क्या मिल रहा है इसको प्रशासन जानता होगा। देखिए, जिस तरीका से हम गांव-गांव घूमते हैं, हम लोगों से बातचीत भी करते हैं, ऐसे ही कुछ किसान भाइयों की शिकायतें आती हैं कि भाई गांव में जो आवारा पशु होते हैं, इसको लेकर कोई भी यूनियन आवाज़ क्यों नहीं उठाती? यूनियन हमेशा आवाज़ उठाती है, यूनियन हमेशा आवाज़ उठाती हैं पशुओं को लेकर, लेकिन सरकार सिर्फ कहती है, वो काम नहीं करती, और प्रशासन भी उसी लीक पर चलता है कि जिस पर शासन चल रहा है। इस समस्या का समाधान स्वयं किसानों के संगठन में है। किसानों को बंटना नहीं चाहिए, और किसान जो विभिन्न संगठन जो बने हैं उनमें बंट रहा है, तो ये किसान को स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा कि उसको उस संगठन के साथ रहना पड़ेगा कि जो किसान का सच्चा हिमायती है, उसका काम करने का मन बना रहा है। तलन जी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, जिस तरीका से आप देख पा रहे होंगे आजकल यूनियनों की कुछ बाढ़ सी आ गई है, जहाँ देखो वहाँ यूनियन, क्या कुछ बोलेंगे इस पे?
देखिए, जब ताकत बढ़ती है तो उस ताकत में वो दो तरह की ताकत पैदा करती है, एक आसुरी प्रवृत्ति है और एक दैवीय प्रवृत्ति है। इस संगठन की जब ताकत बढ़ी, भारतीय किसान यूनियन की, तो समाज में जो सभी लोग थे अच्छे और बुरे, वो सभी इस संगठन की तरफ उन्मुक्त हुए और उन्होंने उस संगठन के नाम से अन्य संगठन बनाए। शासन प्रशासन उनको उनका सम्मान करता है, महात्मा टिकैत का, उस टोपी का सम्मान करता है और उस टोपी के नाम से उस टोपी को लगाकर जो व्यक्ति भी जाता है, वो किसी भी स्वभाव का हो, किसी भी प्रवृत्ति का हो, वो किसान हिमायती है या किसान गैर हिमायती है। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय किसानों को क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, क्षेत्रीय किसानों को मेरा एक ही निवेदन है, संदेश नहीं है। मैं एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि किसान एकजुट रहे। यहाँ पर 14 गाँव की ज़मीन का लेने की बात जो आई है, 14 गाँव को जो विस्थापित करने की बातें आई है, उनका विस्थापन जब होगा तो किसानों की शर्तों पर होगा, लेकिन होगा तब कि तब वो संगठित रहें। किसान अपनी एक बिस्वा जमीन भी ना दे। हम ये वायदा करते हैं, दावा करते हैं कि किसान की जमीन को कोई जबरदस्ती नहीं ले सकता है और किसान के गांव को जबरदस्ती नहीं उजाड़ा जा सकता है। आज यहाँ किसान की जमीन की कीमत की बात आती है, यहाँ पर प्राइवेट स्तर पर जो जमीनों को खरीदा जा रहा है वो 1-1, 1.5 करोड़ रुपए बीघा में खरीदा जा रहा है और किसान की जमीन 4300 रुपए मीटर की बातें कही जा रही है, जिसमें उसको प्लाट नहीं है। हम इस बात का बिल्कुल दावा करते हैं, किसान के साथ ये 14 के 14 गांव अपने घरों में बैठे रहें और ये कहें कि हम एक भी बिस्वा ना जमीन देंगे, ना हम घरों को दूसरी जगह ले जाएंगे। किसी भी कीमत पर किसानों का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाए। ऐसा सुना गया था कि 70% किसानों ने हाँ कर दी है, तो क्या कुछ ये बात कहाँ तक सही है? झूठ बोलते हैं, प्रशासन झूठ बोलता है। 10% किसान भी हाँ नहीं करिए। तो क्या ये काम इनका अधर में लटकेगा या पूरा कर लेगा प्रशासन? हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस पक्ष में भी नहीं है कि किसान का जहाँ विनाश होता हो और वहाँ पर सरकार का या देश का या प्रदेश का विकास होता हो, इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल सरकार से हम कह रहे हैं कि हम विकास के पक्ष में हैं, लेकिन किसान के साथ शोषण नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करना चाहते हैं, वो बहुत किसानों के लिए कहते हैं कि हम किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि किसानों की जमीनों को लूटा ना जाए। अगर वो कहते हैं कि बाजार रेट पर ले लिया जाए तो बाजार रेट पर हम देने के लिए तैयार हैं। बाजार रेट आज का 1-1.5 करोड़ रुपए बीघा से शुरू होता है और उसकी 4 गुना की बात करते हैं तो वो 6 करोड़ रुपए का है। रोज बिक रही हैं जमीनें। इसकी कहीं से जांच करा लें, इसके लिए वो एक SIT गठित कर दें और ये पता कर लें कि इन गांव के जमीनों की कीमतें प्राइवेट स्तर पर क्या हैं। सर्किल रेट की हम बात नहीं करते, सर्किल रेट से आज बहुत ऊपर जा चुकी हैं। हालांकि सर्किल रेट 2013 से और आज तक नहीं बढ़ाया गया है। अगर सर्किल रेट की भी बात करते हैं तो अधिकारी बता रहे हैं कि वो लगभग 6000 से ऊपर जाता है, लेकिन 6000 से ऊपर जाने के बाद भी किसान का नुकसान है, लाभ नहीं है। चलिए, हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, तो आपने सुना था राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ तालान जी थे और भी कुछ यहाँ जिलाध्यक्ष पहुंचे, मैं उनसे भी बात करूंगा। दर्शकों, आप बने रहे मेरे चैनल वीकेंड न्यूज के साथ। मैं बसंत ठाकुर, सहयोगी शाहरुख इदरीसी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर से। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीकेंड न्यूज़ और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।